दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको ना भूल जाऊं। शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उसको कर दूं, देहांत के समय में बस तुमको ना भूल जाऊं। जय श्री दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं कार्यक्रम जैन फोकस में। जी हां दर्शकों, जैन फोकस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं शपक मुनिराज मेरुभूषण जी महाराज की यम संलेखना, जो इस वक्त सिद्धभूमि शाश्वत धरा श्री सम्मेत शिखर जी में चल रही है। शपक मुनिराज मेरुभूषण जी महाराज, जो कि आगरा के नगर गौरव है। मेरुभूषण जी महाराज, जी हां, जिनका जन्म ताज नगरी आगरा के किरावली स्थित ग्राम बसैया में हुआ था, जिनका बाल्यावस्था का नाम था बालक जगदीश कुमार। जी हां, पिता बाबूलाल जी, स्वर्गीय बाबूलाल जी व माता रमोबाई देवी के लाल, उनके माता पिता के दिए संस्कार का आज नतीजा हम देख रहे हैं। कहते हैं कि बचपन में ही पंडित जी ने भविष्यवाणी कर दी थी कि उनको ये बड़े बनकर ये आगामी दिगंबर साधु बनेंगे। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये दिगंबर संत शपक मुनिराज मेरुभूषण जी महाराज, जिनकी यम संलेखना चल रही है शाश्वत धरा श्री सम्मेत शिखर जी में। आप हमारे विशेष प्रसारण के माध्यम से इस वक्त देख भी रहे हैं कि उपाध्याय श्री, जो कि अब निर्यापक आचार्य, उनको जब पद दिया गया 26 जनवरी सन 2023 को, जब आचार्य श्री मेरुभूषण जी महाराज ने अपनी नाजुक स्थिति को उन्होंने आभास किया कि अब उनका जो स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा है, तो 26 जनवरी सन 2023 को उन्होंने उपाध्याय श्री विप्रणत सागर जी महाराज को अपना पद विप्रणत सागर जी महाराज को प्रदान कर दिया था। अब निर्यापक आचार्य विप्रणत सागर जी महाराज और लगभग 110 साधु संतों की उपस्थिति में अब गुरुदेव की यम संलेखना चल रही है। प्रतिदिन आप सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार अपडेट्स देख रहे होंगे कि सम्मेत शिखर जी में इस वक्त आप देख रहे हैं वो शाश्वत धरा, जहां से 20 तीर्थंकरों की निर्वाण स्थली है, और ऐसी ही सिद्ध भूमि पर अपनी आत्मा का उद्धार कर रहे हैं, अपनी आत्मा को साधना की ओर अग्रसर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से शपक मुनिराज ने, जी हां, अगर बात करूं आचार्य श्री मेरुभूषण जी महाराज, जिन्होंने बचपन से ही, कहा जाता है कि 1956 में उन्होंने बाल्यावस्था से ही दूध और तेल का त्याग कर दिया था। बचपन से ही वो रसों के त्यागी थे। कहते हैं कि माँ बाप के दिए संस्कार में ग्राम वसैया के रहने वाले तो वैसे ही थे मेरुभूषण जी महाराज, लेकिन वहां पर जिनालय का अभाव था। वो प्रतिदिन दर्शन नहीं करने जा पाते थे, लेकिन वो शुरुआती से जैसे धर्म प्रभावक थे, तो उन्होंने अपने घर में ही एक जिनालय, जी हाँ, उन्होंने घर में ही भगवान महावीर की तस्वीर के समक्ष वो प्रतिदिन पूजन करते थे। और यहां तक कि आप देखिए, उन्होंने पढ़ाई भी खूब करी है, उन्होंने LLB की डिग्री भी हासिल करी, लेकिन उन्होंने वकालत की प्रैक्टिस नहीं की, क्योंकि उनको अपने जैन धर्म का प्रचार प्रसार करना था एक दिगंबर संत के रूप में। और आज आप देख रहे हैं किस प्रकार से दिगंबर संत शपक मुनिराज की अब सिद्धभूमि सम्मेत शिखर जी में संलेखना चल रही है, यम संलेखना चल रही है। जी हाँ, आपको बता दूं, आचार्य श्री संभव सागर जी महाराज, आचार्य श्री वैराग्यानंदी जी महाराज, निर्यापक आचार्य श्री विप्रणत सागर जी महाराज, अनेकों साधु संतों के सानिध्य में उनकी यम संलेखना चल रही है। साथ ही साथ गढ़नी आरिका श्री शिवमती माता जी, आरिका श्री सुब्रतन माता जी आदि अनेकों माता जी, अनेकों महाराज जी सत्संग के सानिध्य में उनकी यम संलेखना वहां पर संपन्न की जा रही है। प्रतिदिन उनको ड़मोकार मंत्र का जाप सुनाया जा रहा है, 6 ढाला समय सार समाधि भावना उच्चारण किया जा रहा है कि कैसे भी गुरुदेव की यम संलेखना निर्विघ्न संपन्न हो और वो मोक्ष पद को प्राप्त करें। जी हाँ, आप लगातार आप देख रहे हैं किस प्रकार से वो यही साधु संत हैं, वही वृत्ति करने में लगे हैं। किस प्रकार से आप देख रहे हैं वो आप वात्सल्य देखिए गुरुदेव के प्रति, किस प्रकार से आप देख रहे हैं निर्यापक आचार्य, किस प्रकार से गुरुदेव निर्यापक आचार्य श्री विप्रणत सागर जी महाराज, अनेकों साधु संत आचार्य श्री वैराग्यानंदी जी महाराज, आप देख सकते हैं किस प्रकार से उनको ड़मोकार मंत्र का वो जाप उच्चारण करा रहे हैं। देखिए किस प्रकार से आप वात्सल्य देखिए सभी गुरुओं के प्रति। आप देख सकते हैं किस प्रकार से आचार्य श्री वैराग्यानंद जी महाराज एक तरफ हैं, एक तरफ निर्यापक आचार्य श्री विप्रणत सागर जी महाराज हैं, और देखिए गुणायतन प्रणेता मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज भी, जब उनको पता चला कि गुरुदेव की नाजुक स्थिति है, कभी भी हमें ये सूचना मिल सकती है कि किसी भी समय भी उनकी समाधि हो सकती है, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से, देखिए अब शुभमती माता जी, अनेकों आर्य का संघ वहां पर विराजमान है। और आइए
इसी आप देख सकते हैं किस प्रकार से यम संलेखना चल रही है। अनेकों गुरु भक्त हैं जो अपनी भावांजलि गुरुदेव के प्रति प्रेषित करना चाहते हैं। आइए सुनते हैं उनको। 85 के आसपास में मंदिर नहीं जाता था प्रतिदिन। उन्हीं की प्रेरणा से प्रतिदिन मंदिर जाने का उन्होंने ही मुझे नियम दिलवाया जब वो गृहस्थ अवस्था में थे। उसके बाद लगातार वो इसी प्रयास में रहे कि हमारे मंदिर में कोई भी ज्योति नगर निवासी ऐसा न बचे जो प्रतिदिन मंदिर ना जाए। वो हमेशा कभी भी पद के पीछे नहीं भागे। उन्होंने हमेशा हर वक्त हर व्यक्ति को सिर्फ त्याग और त्याग की ही शिक्षा दी। ये बात बिल्कुल सत्य है कि गुरुदेव ने अनेकों अपने गुरु भक्तों को ये शिक्षा दी कि हमें प्रतिदिन दर्शन करना चाहिए। और मैं आपको एक बात और बताऊं, गुरुदेव मेरुभूषण जी महाराज के बारे में अगर बात करें तो गुरुदेव को लोग नेताजी के नाम से बहुत पुकारते थे, क्योंकि उन्होंने शराबबंदी आंदोलन चलाया था। और इसी के तहत मैं आपको बता दूं, जब उन्होंने आचार्य श्री सन्मति विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज से जब उन्होंने बड़ा गांव त्रिलोक तीर्थ धाम में जब उन्हें दीक्षा प्राप्त करी, तब उन्होंने अपने दिगंबर संत अवस्था में उन्होंने गिरनार सिद्ध क्षेत्र की रक्षार्थ हेतु इंदौर में चातुर्मास के दौरान उन्होंने 13 दिन का आहार जल का त्याग तक कर दिया था। और साथ ही साथ दिल्ली में चातुर्मास के दौरान उन्होंने 11 दिन का उपवास किया था। और साथ ही साथ उन्होंने बलि प्रथा के विरोध में भी उन्होंने 6 दिन का श्री सम्मेद शिखर जी में अन्न जल का त्याग कर दिया था। ऐसे आचार्य श्री मेरुभूषण जी महाराज, जो कि अब शपक मुनिराज मेरुभूषण जी महाराज हैं, यम संलेखना उन्होंने धारण कर रखी है। किसी भी समय हम सभी समूचे जैन समाज, सकल जैन समाज के समक्ष ये हम सूचना जल्दी मिल जाएगी कि कब गुरुदेव का समाधि मरण होने को है। आप देख सकते हैं लगातार हम अपने विशेष प्रसारण के माध्यम से आपको डेली अपडेट्स दे रहे हैं। लगातार आपको हम अपडेट्स देते रहेंगे विशेष प्रसारण के माध्यम से। और एक बात दर्शकों मैं आपको बता दूं कि देखिए, जन्म और मृत्यु बस प्रभु ही ये निर्धारित करता है। लेकिन बहुत बड़ी बात है, ऐसे विरले संत होते हैं कि गुरुदेव ने अपनी मृत्यु तक उन्होंने निर्धारित कर ली। उन्होंने, आप सोचिए, 20 अक्टूबर सन 2011 को उन्होंने सिद्ध भूमि सिद्ध क्षेत्र सोनागिर जी में 12 वर्ष का संलेखना व्रत धारण कर लिया था। उनको पहले से ही आभास हो गया था कि उनका 12 वर्ष बाद उनका समता पूर्वक समाधि मरण हो जाएगा। आइए इसी संदर्भ में आइए सुनते हैं गुरुदेव के गृहस्थ अवस्था के भ्राताश्री के कुछ विचार। आचार्य श्री बहुत ही कठोर तपस्वी, बहुत जीवन में कठोर तपस्या किया है, साधना की है। और उन्होंने अपने जीवन काल में 12 वर्ष पहले संलेखना की डेट निश्चित कर दी कि मैं फरवरी 2023 में मैं जो है समाधि ले लूंगा। और उसी के अनुसार उन्होंने 12 तारीख से यम संलेखना धारण की हुई है। और अब उनकी स्थिति बहुत नाजुक अंतिम क्षणों में समाधि की ओर अग्रसर है। ऐसे आचार्य जिन्होंने गृहस्थ में भी साधु जीवन जिया, वो बहुत बिरले मिलते हैं। उन्हें 8 साल की उम्र में ही वैराग्य हो गया था और तभी से उन्होंने धीरे धीरे करके अपने जो है मुनि पद के लिए मोक्ष मार्ग का रास्ता चुना। दर्शकों, वाकई सोचने वाली बात है और वाकई हम सभी आश्चर्यचकित हैं कि पहले तो राग से वैराग्य की यात्रा और अब समता पूर्वक समाधि मरण की यह जीवन यात्रा। और वो भी आप ये देखिए कि पहले से निर्धारित, मतलब हम सभी आश्चर्यचकित हैं कि आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है कि हमें अपनी मृत्यु का पता तक लग जाए। आप देख सकते हैं, जी हाँ, शपक मुनिराज जो कि मेरुभूषण जी महाराज श्री सिद्ध क्षेत्र समेत शिखर जी में यहाँ पर उनकी यम संलेखना चल रही है, जिन्हें 12 वर्ष पहले ही आभास हो गया था कि उनको समता पूर्वक उनकी समाधि मरण हो जाएगी। और इस वक्त आप देख रहे हैं किस प्रकार से सभी गुरु भ्राता किस प्रकार से उनकी हम संलेखना कर रहे हैं, रमोकार मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, किस प्रकार से उनकी वयोवृत्ति में लगे हुए हैं। और प्रतिदिन मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब कोई जीव समता पूर्वक समाधि मरण की दिशा की ओर अग्रसर होता है तो वो 3 या 4 प्रकार के आहार का त्याग कर देता है और इस दौरान वो उत्तमार्थ प्रतिक्रमण करता है। प्रतिक्रमण आप सभी जानते हैं, जैन दर्शन में पश्चाताप करना। जी हाँ, पश्चाताप करने को ही हम प्रतिक्रमण कहते हैं। और ऐसी स्थिति में
या हमसे जो जीवन भर में जितनी भी हमसे त्रुटियां हुई हो उसके लिए हम पश्चाताप करने को प्रतिक्रमण कहते हैं। और इस वक्त गुरुदेव की वहां पर उत्तमार्थ प्रतिक्रमण चल रहा है। लगभग 110 पिच्छी के सानिध्य में आप देख रहे हैं आचार्य श्री संभव सागर जी महाराज, आचार्य श्री वैराग्यानंदी जी महाराज, आचार्य श्री प्रसन्न ऋषि जी महाराज आदि अनेकों निर्यापक आचार्य आचार्य श्री विपणन सागर जी महाराज और गणनी आरिका श्री शुभमती माता जी, लगभग 110 पिच्छी के सानिध्य में वहां पर गुरुदेव का उत्तमार्थ प्रतिक्रमण चल रहा है प्रतिदिन। बस किसी भी समय हम सभी को ये सूचना प्राप्त हो जाएगी, किसी भी समय, कि कब गुरुदेव के प्राण निकल जाए शरीर से। यम संलेखना उनकी चल रही है, लगातार आपको दिखा रहे हैं, अपनी डेली अपडेट्स दे रहे हैं। शपक मुनिराज मेरुभूषण जी महाराज, जी हां दर्शकों, आगरा नगर के गौरव, हम सभी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आगरा नगर के वो गौरव जिनका हमें सानिध्य भी प्राप्त हुआ है, कई वर्षों तक हमें उनका सानिध्य भी प्राप्त हुआ है। जी हां, उन्होंने आगरा के ही एमडी जैन हरिपर्वत यानी कि शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में उनका हमें चातुर्मास भी प्राप्त हुआ है। गुरुदेव की बहुत अच्छी बात लगती थी, गुरुदेव जो अपनी सीख देते थे कि कभी भी अपने जीवन में हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमें प्रतिदिन देव दर्शन करना चाहिए। और एक बात मैं आपको बता दूं कि गुरुदेव इतनी अपने जीवन में ये कहते थे कि क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। और आप देख सकते हो उन्होंने हमें यही सीख दी है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से उन्होंने अपने पूरे जीवन को धर्म प्रभावना में लगा दिया, जैन धर्म के प्रचार प्रसार में लगा दिया। और अब आप देख रहे हैं किस प्रकार से अब वो अपना पूरा जीवन प्रभु के चरणों में समर्पित करने को पूरी तरह से तल्लीन है। किस प्रकार से मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज, आचार्य श्री वैराग्यानंदी जी महाराज, निरापक आचार्य श्री विपणत सागर जी महाराज, अनेकों मुनिराज और गणनी आरिका श्री शुभमती माता जी, अनेकों गुरुमाओं के सानिध्य में वहां पर उनकी यम संलेखना चल रही है। उनको लगातार नमोकार मंत्र का जाप सुनाया जा रहा है, छह ढाला का उच्चारण किया जा रहा है, समयसार का उच्चारण किया जा रहा है, उत्तमार्थ वहां पर प्रतिक्रमण चल रहा है। किसी भी समय हम सभी को सूचना मिल सकती है। दर्शकों, हम सभी को एक सीख लेनी चाहिए कि अभी हम लोग जीवित बैठे हैं, हमें खुद नहीं पता कि हम सभी के ये हमारे शरीर से प्राण कब निकल जाए। तो क्यों ना हमें भी इसी प्रकार से अपने जीवन का हमें उद्धार करना चाहिए। क्यों ना हम अपना ये जीवन समाज सेवा में, धर्म के कार्य में लगाए, हम क्यों ना। तो इसलिए मैं भी आपसे ये कहना चाहूंगी कि ऐसे कुछ आप देख सकते हैं किस प्रकार से हम श्री सम्मेत शिखर जी से लगातार आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं, लाइव प्रसारण, विशेष प्रसारण के माध्यम से आपको हम दिखा रहे हैं किस प्रकार से शपक मुनिराज की यम संलेखना चल रही है। और हम सभी, मैं आप सभी से एक यहाँ पर रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगी, आप घर पर हैं तो आप घर पर रहकर गुरुदेव को भावांजलि प्रेषित भी कर सकते हैं। बस प्रभु से ये प्रार्थना करें कि गुरुदेव की यम संलेखना निर्विघ्न संपन्न हो। इसी प्रकार से एक गुरु भक्त की हमें कुछ विचार सुनने को मिले हैं, किस प्रकार से अपनी वो भावांजलि प्रेषित कर रहे हैं, आइए उनको सुनते हैं। 12 तारीख से महाराज श्री बिल्कुल यम संलेखना पर हैं। आगरा वासियों को 12 तारीख को आगरा के पदाधिकारियों को उन्होंने संदेश दिया कि मैं आगरा से मेरा लगाव है, इसलिए आगरा के लोगों को कहा कि मेरे से जो भी क्षमा करो, मेरे से जो गलती हुई है और मैं आपको क्षमा करता हूं। और उसके बाद वह बिल्कुल अपने यम संलेखना को आगे बढ़ाते हुए निरंतर बढ़ रहे हैं। आज जो सूचना आ रही है कि महाराज जी का स्वास्थ्य बहुत गिर गया है, संभवतः बहुत जल्दी उनकी समाधि के निकट पहुंचने वाले हैं। भगवान से प्रार्थना है कि उनकी संलेखना पूरक समाधि बहुत ही उच्च उत्कृष्ट कोटि से हो और वह देवगति को प्राप्त हो। दर्शकों, अभी आपने सुना श्रीमान विमल जैन जी को, जो कि आचार्य श्री मेरुभूषण जी महाराज, शपक मुनिराज मेरुभूषण जी महाराज के गृहस्थ अवस्था के पुत्र हैं। जी हाँ, जिस प्रकार से गुरुदेव ने जो धर्म कार्य में प्रभु के चरणों में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, उसी प्रकार से आप देख सकते हैं उनके पुत्र भी अब धर्म कार्य, समाज सेवा के कार्य में पूर्णतः अग्रसर हैं। जी हाँ, और लगातार हम आपको अपनी अपडेट्स देख रहे हैं। और मैं आपको एक बात आपको बता दूं, शपक मुनिराज मेरुभूषण जी महाराज की, भारतवर्ष के ऐसे प्रथम साधु हैं मेरुभूषण जी महाराज, जिनकी इंदौर वर्षा योग सन 2005 के दौरान गिरनार आंदोलन के अनशन के समय, आंदोलन के सशक्तिकरण हेतु उन्होंने लगभग 13 दिन का उपवास तक कर दिया था, आहार जल का त्याग तक कर दिया था। बलि विरोध के उन्होंने 6 दिन का उपवास भी किया था दिल्ली के चातुर्मास के दौरान।
ऐसे शपक मुनिराज को हमारा बारंबार नमन हम भी करते हैं। किस प्रकार से आप देख सकते हैं हमारे जैन मुनिराज अपना कल्याण कर रहे हैं। दिगंबर अवस्था को धारण करने के बाद किस प्रकार से वो अपना देह का त्याग कर रहे हैं, हम सभी को ये सीख मिलती है। जी हाँ, शपक मुनिराज के इस वक्त आप देख सकते हैं किस प्रकार से लगातार निर्यापक आचार्य, किस प्रकार से वात्सल्य भाव आप देख सकते हैं, लगातार उनकी वयावृत्ति में लगे हुए हैं। 24 घंटे गुरु भ्राता, उन सभी का वात्सल्य भाव हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। किस प्रकार से बस यही वो भावना भा रहे हैं कि जिस प्रकार से शपक मुनिराज मेरुभूषण जी महाराज ने अपनी आत्मा साधना में वृद्धि की है, उसी प्रकार से उनको मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाए। आइए इसी संदर्भ में सुनते हैं निर्यापक आचार्य विप्रणत सागर जी महाराज के मन के उद्गार। सागर महाराज की जय। शपकराज आचार्य श्री मेरुभूषण जी महाराज की जय। गिरनार आंदोलन प्रवर्तक, बलि प्रथा विरोधी आंदोलन प्रवर्तक आचार्य मेरुभूषण महाराज जी ने सभी प्रकार की क्रियाओं से निवृत्त होकर के अब आत्म प्रवृत्ति की ओर सन्मुखता की है, आत्म साधना की ओर सन्मुख है। शपकराज मेरुभूषण महाराज जी ने अपनी आत्म साधना की वृद्धि करने हेतु जो उत्तमार्थ प्रतिक्रमण है, जिसे संलेखना के समय में किया जाता है, जब 3 प्रकार के आहार का या 4 प्रकार के आहार का त्याग हो जाया करता है, उस समय सकल संघ श्री की उपस्थिति में, महान आचार्यों की उपस्थिति में उत्तमार्थ प्रतिक्रमण किया जाता है। आचार्य भगवंत का, आचार्य शंभो सागर महाराज जी, आचार्य वैरागनंदी महाराज जी, आचार्य प्रसन्न ऋषि महाराज जी, आचार्य गुणवनंदी महाराज जी और मेरे निर्यापकाचार्य विष्णु सागर महाराज और सकल संघ मुनि श्री वसनंदी महाराज जी हर समय उनके संबोधन में, उनकी सेवा करने में, भैयावती में, समय साथ 6 डाला, समाधि मनपाठ आदि को सुनाने में, भैयावती करने में बड़ी भक्ति के साथ तत्पर रहते हैं। तो सभी सकल श्री संघ की उपस्थिति में, जिसमें सुमति माता जी, गढ़नी माता जी का संग भी था, श्यास। अभी आपने सुना निर्यापक आचार्य विप्रणत सागर जी महाराज को। जी हाँ, 26 जनवरी 2023 को जब आचार्य श्री मेरुभूषण जी महाराज को ये आभास हुआ कि अब उनकी स्थिति नाजुक है, उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरता जा रहा है, तब उन्होंने इस विषय में उन्होंने उपाध्याय श्री विप्रणत सागर जी महाराज को अपना पद उनको प्रदान किया। जी हाँ, और आप देख रहे हैं इस वक्त किस प्रकार से विशेष प्रसारण के माध्यम से जैन फोकस का लगातार ये प्रयास रहा है कि हम आपको जितनी भी जैन गतिविधियां हैं, जैन समाज में जितनी भी गतिविधियां हो रही हैं, हम आपको डेली अपडेट्स देते रहें। और आप देख भी सकते हैं किस प्रकार से गुरुदेव की यम संलेखना चल रही है, और जब तक गुरुदेव की यम संलेखना चल रही है तब तक लगातार जैन फोकस आपको डेली अपडेट्स देता रहेगा अपने लाइव प्रसारण के माध्यम से। जी हाँ, इस वक्त हम आपको अपना विशेष प्रसारण दिखा रहे हैं शाश्वत धरा श्री सम्मेत शिखर जी से, जहां पर शपक मुनिराज मेरुभूषण जी महाराज की यम संलेखना चल रही है। आचार्य श्री वैराग्यानंदी जी महाराज, आचार्य श्री संभव सागर जी महाराज, निर्यापक आचार्य श्री विप्रणत सागर जी महाराज, मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज, गढ़मी आरिका श्री शुभमती माता जी आदि अनेकों गुरुमाओं, अनेकों गुरु संतों के सानिध्य में वहां पर गुरुदेव की लगभग 110 पिच्छी के सानिध्य में यम संलेखना चल रही है। जी हाँ, आप देख सकते हैं गुरुदेव का शरीर, मैं आपको एक बात बता दूं कि गुरुदेव को हार्निया रोग था, और देखिए आप इतने बड़े रोग से ग्रसित होने की वजह से भी उन्होंने देखिए अपनी साधना पे कोई आँच नहीं आने दी। उन्होंने बस धीरे धीरे कर अपनी आत्म साधना का उत्थान ही किया। जी हाँ, अगर हमें छोटी सी भी परेशानी हो जाती है, छोटे से भी हम रोग से ग्रसित हो जाते हैं तो हम हार मान जाते हैं, लेकिन हमें ऐसे गुरुदेव से हमें ऐसी सीख लेनी चाहिए कि उन्हें इतने बड़ी बीमारी से ग्रसित होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी आत्म साधना का उत्थान ही किया है। जी हाँ, ऐसे गुरुदेव को हम बारंबार नमोस्तु करते हैं, बारंबार नमन करते हैं। पूरा जैन फोकस परिवार ऐसे गुरुवर के चरणों में शत शत नमन करता है। जय श्री